हेलो एवरीवन। देखिए, जैसे कि मेरा एक फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर बाय महात्मा गांधी। अब हम स्टार्ट करेंगे एक पोइट्री सेक्शन का, जिसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ठीक है। अब इसमें दिया हुआ है जो सबसे प्रिय है, ठीक है, स्वीटेस्ट लव, मैं नहीं जा रहा हूँ। ठीक है। इसके ऑथर हैं जॉन डन। अब हम इसमें स्टार्ट करते हैं चैप्टर स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो बाय जॉन डॉन। अब ये जो जॉन डॉन है, ठीक है, द पायनियर ऑफ अ न्यू काइंड ऑफ लिरिकल एंड satirical verse called metaphysical, was born in London into a prosperous Roman Catholic family of traders at a time when England was staunchly anti-Catholic। देखो, अब यहाँ पे मेटाफिजिकल जो दिया हुआ है मीन्स आध्यात्मिक श्रेणी के एक नए तरह के गे और व्यंग्यात्मक पद्य के प्रेरणा जॉन डन, ठीक है, लंदन में व्यापारियों के एक समृद्ध रोमन कैथोलिक परिवार में एक ऐसे समय में पैदा हुए थे जब इंग्लैंड मतलब कट्टर कैथोलिक विरोधी था। अब ये थोड़ा सा इन जो है इंट्रोडक्शन है ऑथर के बारे में, जॉन डॉन जो हैं उनके बारे में। ठीक है। डॉन वॉज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट अ डिग्री बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन। अब जो अपने धर्म के कारण जो जॉन है को बिना मतलब अपनी डिग्री के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। ही स्टडीड लॉ एंड रीड थियोलॉजी। उन्होंने कानून का अध्ययन किया और धर्मशास्त्र पढ़ा। ही ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन 2 नेवल एक्सपीडिशंस एंड बिकेम सेक्रेटरी टू अ पावरफुल नोबल, अ जॉब ही लॉस्ट व्हेन ही वॉज ब्रीफली सेंट टू प्राइजन फॉर सीक्रेटली मैरिंग हिज पैट्रॉन्स नीज। देखो, उन्होंने 2 नौसेना अभियानों में भी भाग लिया और एक शक्तिशाली जो है वो रेडर्स के सचिव बन गए। वो नौकरी जो उन्होंने खो दी जब उन्होंने अपने संरक्षण की भतीजे से मतलब जो भतीजी होती है उससे शादी करने के लिए, देखो, संक्षिप्त रूप से जेल भेजा गया था। In 1615, at the age of 42, Don accepted ordination in the Anglican Church। अब 1615 में 1615 में 42 साल की उम्र में डॉन ने, देखो, अब उन्होंने क्या एक्सेप्ट कर लिया था, एंग्लिकन जो चर्च में होता है स्वीकार कर लिया था। एंड सून बिकेम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रीचर्स ऑफ हिज टाइम, और जल्द ही अपने समय के सबसे महान प्रचारकों में से एक बन गए थे। देखो, हर कोई बहुत कुछ सेक्रीफाइस करके ही लाइफ में आगे बढ़ता है। अब अगर कोई आगे बढ़ जाता है तो उसके सेक्रीफाइसेस को नहीं याद रखा है, उनके स्ट्रगल्स को नहीं याद रखा जाता है। तो वैसे ही इनके पहले जो स्ट्रगल्स थे वो चीज़ें उनके बताएगी, धीरे धीरे वो क्या हो गए, एक टाइम में बहुत फेमस हो गए। इन लव लिरिसिज्म, डॉन ब्रोक कंप्लीटली विद द पेट्रार्कन ट्रेडिशन, इंट्रोड्यूसिंग एन इंटेलेक्चुअल एंड कोलोकियल टोन। प्रेम गीतकारिता में डॉन ने जो डॉन है, ठीक है, या तो आप इसको डॉन पढ़ सकते हैं या डन पढ़ सकते हैं। डन ने पेत्राचक परंपरा के साथ एक बौद्धिक और बोलचाल के लहजे की शुरुआत की और पूरी तरह से छा गए। हिज लव पोएम्स यूज द लेटेस्ट डिस्कवरीज ऑफ साइंस एंड ज्योग्राफी टू हैमर होम अ पॉइंट। उनकी प्रेम कविताओं में विज्ञान और भूगोल की नवीनतम खोजों की उपयोग किसी बिंदु पर जोर देने के लिए किया जाता है। अब यहाँ जो हैमर मीन्स हथौड़ा होता है, यहाँ जो दिया हुआ है हैमर होम अ पॉइंट मीन्स, देखो, किसी बात पर क्या करना, जोर देने के लिए किया जाता है। एंड कंबाइंड पैशन विथ वर्बल एंड इंटेलेक्चुअल टीजिंग, और मौखिक और बौद्धिक छेड़छाड़, टीजिंग मीन्स होता है छेड़छाड़ के साथ, जुनून को जोड़ती हैं। Donne is well known for his songs and sonnets, satires and the elegies and sermons। देखो, डन जो है अपने गीतों और गाथाओं में व्यंग और शोक गीतों और उपदेशों के लिए अच्छी तरह से जाने जाते हैं। जेन्युइन पोएटिक फीलिंग्स, हार्श मीटर्स,
Strained and whimsical images characterized all his poetic creations. वास्तविक काव्य भावनाएं, कठोर छंद, तनी हुई और मतलब सन की छवियाँ उनकी सभी काव्य कृतियों को चित्रित करती हैं. मतलब उनकी पोएम्स में आपको हर तरह का मिलेगा, मीन्स फीलिंग्स मिलेगा, हार्श मिलेगा, मतलब जैसे आप बोल सकते हैं हंसी, खुशी, गुस्सा, नफरत, एवरीथिंग इंक्लूड इन देम. अब स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो. अब जो GOE है, गो मीन्स उसको गो पढ़ा जाता है, उसका मतलब भी होता है गो. स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वियरनेस ऑफ दी. मेरी प्रिय प्रेमिका, मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैं तुमसे थक गया हूँ. नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी. ना ही इस उम्मीद से कि ये दुनिया मुझे तुमसे ज़्यादा प्यार देगी. बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट, टिस बेस्ट टू यूज़ माई सेल्फी इन जस्ट दस बाई फेन डेथ्स टू डाई. लेकिन चूंकि अंत में मुझे भी मरना ही है, मृत्यु की गोद में समाना ही है, मैं अपने आनंद के लिए जा रहा हूँ. Yesternight the sun went hence and yet is here today. कल रात सूरज डूबा था लेकिन आज वो फिर उगा है. He had no desire nor sense nor half so short away. उसकी कोई इच्छा नहीं होती है, ना ही उसमें चेतना होती है, लेकिन फिर भी वो कभी यात्रा में चूकता नहीं है. Then fears not me but believe that I shall make speedier journeyers since I take more wings and spurs than he. लेकिन मुझ पर विश्वास रखो कि मैं उससे भी तेज गति से यात्रा करूंगा, क्योंकि मेरे पास उससे अधिक पंख और उद्देश्य हैं. ओ हाउ फीबल इज मेंस पावर. ओ इंसान की शक्ति भी कितनी सीमित है. That if good fortune fall cannot add another hour. कि यदि अच्छा वक्त बीत रहा हो तो एक अतिरिक्त घंटा भी नहीं छोड़ सकता. यहाँ थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक हो गया, HOURE लिखा हुआ है. जैसे हम HOUR को आवर पढ़ते हैं, H उसमें साइलेंट होता है. सिमिलरली हियर ऑल्सो वी हैव टू प्रोनाउंस आवर. नॉर अ लॉस्ट आवर रिकॉल बट कम बैड चांस. ना ही बीते वक्त को वापस ला सकता है जब उसका वक्त बुरा बीत रहा हो. एंड वी जॉन टू इट ऑल आर स्ट्रेंथ. और हम इसमें अपनी ताकत जोड़ देते हैं. एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ. इट सेल्फी आर अस टू एडवांस. और हम खुद को सक्षम बना लेते हैं, माहिर हो जाते हैं इसका सामना करने में. When thou sights not win. जब तुम सिसकियाँ लेती हो तो तुम श्वास नहीं छोड़ती. But sights my soul away. बल्कि मेरी आत्मा को शरीर से अलग कर रही होती हो. When thou wavest unkindly kind, my life's blood doth decay. जब तुम इस निष्ठुरता से रोती हो, मेरे शरीर से खून सूखता है. It could not be that thou lovest me as thou sayest. यदि तुम मुझसे प्रेम करती हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए. If in thine my life thou waste, thou art the best of me. तुम्हें मेरे जीवन को नष्ट करने की बजाय मुझसे सर्वश्रेष्ठ बहार लाने की कोशिश करनी चाहिए. Let not the diving heart फॉर थिंक मी एनी इल. तुम्हें इस अद्भुत हृदय में मेरे प्रति कोई भी बुरा ख्याल मत आने दो. डेस्टिनी में टेक थे पार्ट एंड मेक थी फियर्स फुलफिल. वरना भाग्य को वही मंजूर होगा और तुम्हारे भय सच सिद्ध हो जाएगा. बट थिंक दैट वी आर बट टर्न्ड असाइड टू स्लीपी. इसे इस तरह देखो जैसे मानो हम एक ही बिस्तर पर हो और बस करवट लेकर सोए हुए हो. दे हु वन अनदर कीप अलाइव नेर पार्टेड बी. जो दो लोग एक दूसरे के जीने की वजह हो, उन्हें कौन अलग कर सकता है.
अब हम नेक्स्ट वीडियो में, आई होप सो यू वीडियो मैंने आपको लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन समझा दिया है, इसमें शायद आपको अब कोई डाउट नहीं रहा हो। मैं आपको एक बार वापस से इसकी पूरी समरी बता देती हूँ, ठीक है, कि मतलब इसमें ऑथर क्या कहना चाहते हैं। देखो, ये जो पोएम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मतलब आप इसको एक कविता है जिसे जॉन डन ने लिखा है। इस प्रेम कविता में कवि सच्चे प्रेम की शक्ति को चित्रित करता है और कवि अपने प्रेसी से कहता है कि वो ये सोचकर भाग नहीं रहा है कि वो उससे तंग आ चुका है, उसे एक बेहतर प्यार या फिटर लव मिलने की उम्मीद है। वो जा रहा है क्योंकि वो आनंद की अवस्था में मरने की इच्छा रखता है। वो चाहता है कि जब मौत वास्तव में आए तो वो मौत का सामना करने के लिए पूर्ण तैयार हो। कवि अपने प्रिय को विश्वास दिलाता है कि वो ठीक वैसे ही वापस आएगा जैसे सूरज रोज वापस आता है। देखो, अगर रात होता है तो रात के बाद सवेरा भी होता है, सूरज भी निकलता है। तो ऑथर का कहने का मतलब यही है। कवि उससे वादा करता है कि उसकी वापसी सूरज से भी तेज होगी क्योंकि उसके पास जल्दी लौटने की वजह है। कवि अपनी प्रेमिका से कहता है कि वो उसके जाने का शोक ना मनाए। उसे दुखी देखकर कवि का भी उसका भी मन उदास हो जाएगा। वो उससे कहता है कि वह उसके पास ही मौजूद रहेगा। दोनों आत्मा से एक दूसरे से जुड़े हैं, इसलिए अलग होने का कोई सवाल नहीं है, मृत्यु का कोई सवाल नहीं है। कवि अंत में ये निष्कर्ष देता है कि प्रेम अमर है। आई होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। देखो, अब हम हम प्रोज सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम प्रोज वाला सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं तो हम एक पोइट्री सेक्शन भी कंप्लीट करेंगे। जैसे मेरा एक प्रोज ऑलरेडी पहले हो चुका है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, और आज एक पोइट्री सेक्शन कंप्लीट हो गया है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो।